हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां बीजेपी के मंत्री चुनाव हार गए हैं। दरअसल हरियाणा बीजेपी सरकार के 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी सरकार के सिर्फ 2 मंत्री चुनाव जीत पाए। मंत्री महिपाल दांडा चुनाव जीते, इसके अलावा मंत्री मूलचंद शर्मा चुनाव जीते हैं। 3 मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया था। मंत्री रंजीत सिंह चुनाव हार गए। इसके अलावा वित्त मंत्री जेपी दलाल भी चुनाव हार गए हैं। वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल की बात करें तो अंबाला सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा भी थानेसर से चुनाव हार गए। नांगल चौधरी की बात करें तो यहां से सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव हारे हैं। बता दें कि वित्त मंत्री जेपी दलाल को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। परिवहन मंत्री असीम गोयल अंबाला सीट से हार गए। इसके अलावा नगर निकाय मंत्री सुभाष सुधा भी थानेसर से चुनावी मैदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नांगल चौधरी से सिंचाई मंत्री भी हारे हैं। बता दें कि कृषि मंत्री कवरपाल गुर्जर भी जगाधरी से हार गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता हिसार से चुनावी मैदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से चुनाव हारे हैं। मंत्री संजय सिंह नूह से चुनाव हारे हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इनको भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं फरीदाबाद से एनआईटी से सतीश कुमार फगाना जीते हैं। कांग्रेस के नीरज शर्मा को उन्होंने हराया है। तो मंत्री रंजीत सिंह चुनाव हार गए हैं। उसके अलावा कोसली का जिक्र करें तो बीजेपी उम्मीदवार अनिल यादव यहां से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के जगदीश यादव को हराया है। वहीं रेवाड़ी का जिक्र करें तो बीजेपी के उम्मीदवार लक्ष्मण यादव को जीत हासिल हुई। कांग्रेस के चिरंजीव राव को चुनावी मैदान में कड़ी शिकस्त दी। चिरंजीव राव ऐसा चेहरा कांग्रेस की तरफ से जो काफी दिग्गज माने जाते हैं, राजनीति के मंजे हुए नेता माने जाते हैं, लेकिन इस दौरान लक्ष्मण यादव से चुनाव हार गए हैं। सोना से बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल तंवर जीते हैं। कांग्रेस के रोहताज सिंह को हराया है। अंबाला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह जीत गए हैं। बीजेपी के असीम गोयल को चुनावी मैदान में कड़ी शिकस्त दी। असंध से बीजेपी को जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस के शमशेर सिंह को उन्होंने हराया है। राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, जिस तरह से बीजेपी कई ऐसी सीटें जहां पर उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का और वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली, बीजेपी को जीत हासिल हुई, लेकिन कई ऐसी सीटें भी जहां पर माना जा रहा था कि यहां के बीजेपी के नेता ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन वहां से कांग्रेस को जीत मिली। देखिए, बिल्कुल जो एग्जिट पोल आ रहे थे या जो रुझान हमने देखे लोगों से, जो लोगों के जो जितनी हमने चर्चा की थी, उससे विपरीत जो है ये चुनाव यहाँ पर रहा है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये देखने को मिली कि वोटर जो था वो काफी कुछ साइलेंट था। साइलेंट होने के नाते से ही जो सारी चीजें हैं, ये जो समीकरण है अब जो सामने हमें देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जो है उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करी है। ऐसा ही कुछ यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा में भी हमें देखने को मिला, जहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री कवरपाल गुर्जर है वो काफी अच्छे सॉलिड बताए जा रहे थे और काफी फाइट में थे, लेकिन वहां पर जो है अकरम खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करी है और जो कैबिनेट मंत्री है कवरपाल गुर्जर को उनको यहाँ पर उन्होंने हराया है। तो ऐसे में ऐसी सीट पूरे हरियाणा में जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो उलट फेर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। जो रुझान थे, जो एग्जिट पोल थे, उससे विपरीत जो है रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की लहर हरियाणा में थी, जो मैजिक जो था वो कांग्रेस का चलना था, वो फिलहाल नहीं चल पाया है। लोगों ने जो है बीजेपी को जो है प्राथमिकता है। फिलहाल यहाँ पर जो रुझान जो है, जो रिजल्ट जो है वो सामने आया, उसमें बीजेपी पर ही ऐसा विश्वास जताते हुए साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दिए हैं। यही हाल यमुनानगर की, अगर यमुनानगर विधानसभा की मैं अगर बात करूँ प्रगति, तो यहाँ पर भी यही था कि घनश्याम दास अरोड़ा जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो थोड़े वीक माने जा रहे थे, लेकिन 23,000 प्लस से जो है वोटों से जो है वो यहाँ से लीड लेकर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, साइलेंटली जो है जनता ने यहाँ पर काम किया है और ये रिजल्ट जो है अब सबके सामने है। बिल्कुल राहुल, हालांकि जो बदलाव की बयार की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही थी कि इस बार जनता बदलाव का मोड़ बना चुकी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस से सरकार बनाएगी, वो कहीं ना कहीं अब तमाम दावे यहां पर धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। जमीनी हकीकत कुछ और है। शायद इसकी वजह ये भी एक मान के चल सकते हैं कि जो बीजेपी का जो संतुलन है वो सदा हुआ हमेशा से नजर आता है। बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो हमेशा से सदी हुई नजर आती है। अगर हार का सामना किया तो सदा हुआ रिएक्शन, और वहीं अगर जीत का सामना हुआ तो एक निश्चित तौर पर अति उत्साह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। जीत का जश्न जरूर होता है लेकिन अति उत्साहित नहीं होते। शायद यही स्ट्रेटेजी यहां पर भी काम की गई है।
देखिए, कांग्रेस की सीटों को कम आना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कांग्रेस के पास संगठन की बहुत बड़ी कमी है। पिछले 3 से 4 साल हमने देखा कि कांग्रेस का संगठन बनेगा। दीपक बाबरिया जो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रभारी भी थे, वो भी ये कहते रहे थे कि संगठन बहुत जल्द आएगा, सबके सामने आएगा। लेकिन वो मैनेजमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वीक है। इस वजह से ही जो है बीजेपी आज दोबारा से जो है तीसरी बार सरकार बनाने की कगार पर यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर संगठन ज्यादा मजबूत होता कांग्रेस का, वर्कर्स एक्टिव होते, तो ये चीज बदलाव जो था वो साफ तौर पर निश्चित था। क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में एक बदलाव की लहर थी, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अब जो समीकरण बदले हैं, जो रिजल्ट आया है वो इसके विपरीत आया है। संगठन ना होना कांग्रेस के पास ये सबसे बड़ी जो है वीकनेस है कांग्रेस की। अब मुझे लगता है कि शायद इस चुनाव के बाद उनको सबक लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और संगठन को यहाँ पर खड़ा करना चाहिए, और आगे मजबूती से जो आगे की जो परिस्थितियां हैं, जो चुनाव आगे आएंगे, उस पर यहाँ पर काम करना चाहिए। बिल्कुल राहुल, एक सवाल ये भी अहम होता जा रहा है कि तीसरी बार हार का सामना करने के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये जो भविष्य है ये हाईकमान डिसाइड करता है। जनता ने जो विश्वास जताया है वो फिलहाल बीजेपी पर जताया है। लेकिन कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर उलटफेर देखने को मिला है। जहां बीजेपी की लहर थी वहां कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जीत दर्ज कराते नजर आए, और जहां पर कांग्रेस की जीत उम्मीद ज्यादा थी वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो है जीत दर्ज करवाए। इसमें ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा ये चुनाव है, इसको अगर बात करें तो इस पे अभी काफी कुछ समीक्षा जो है वो दोनों पार्टियां यहाँ पर करती हुई नजर आएंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे। बिल्कुल राहुल, निश्चित तौर पर समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आए, मतदान के दौरान भी हमने चर्चा की कि किन मुद्दों को लेकर के जनता मतदान करने पहुंच रही है। उस दौरान भी विकास का मुद्दा, स्थानीय जो परेशानियां हैं उनका मुद्दा, तमाम मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट किया। और निश्चित तौर पर अब जो रिजल्ट जो बीजेपी के सामने आया है, जो बीजेपी के फेवर में जो रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं ये स्थिति, ये तस्वीर स्पष्ट कर रहा है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के अब जनता बीजेपी से खुश नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए एक चीज इसमें और ऐड कर लेते हैं कि जो भाजपा सरकार है ये एक रिकॉर्ड दर्ज यहाँ पर करने जा रही है। क्योंकि अभी तक हरियाणा के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि कोई भी सरकार 2 से ज्यादा बार रिपीट यहाँ पर कर रही हो। तो बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है जो अपना रिकॉर्ड दर्ज करेगी और तीसरी बार यहाँ पर जीत दर्ज करके सरकार बनाने का यहाँ पर काम करेगी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी कुछ चैलेंजिंग यहाँ पर हो जाता है कि अगर सरकार को संतुलित रखना है और यहाँ पर अगर काम करने, तो विकास के काम जो है और लोगों के स्थानीय मुद्दे जो इस चुनाव पर हावी रहे हैं उन पर काम करने को लेकर काफी कुछ यहाँ पर धरातल पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व की जो स्कीमें थी उससे तो काफी कुछ जनता को फायदा पहुंचा है, लेकिन जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स की वजह से बीजेपी को है जो काफी कुछ नुकसान जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी से जो जनता थी वो काफी कुछ परेशान नजर आई थी, प्रभावित पोर्टल से थी। तो इन सब चीजों को लेकर भी जो है अगर इस पर और अच्छे से यहाँ पर काम हो, जो ये समस्या है इसको दूर किया जाए, तो शायद जनता के लिए काफी कुछ राहत पहुंचाने वाली बात होगी। तो इन सब मुद्दों पर काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को अब बीजेपी को साधना होगा राहुल। निश्चित तौर पर अब ये बीजेपी के लिए भी कड़ी चुनौती का मामला सामने हो रहा है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में सराहनीय कार्य है, लेकिन अब चुनौतियां और ज्यादा बीजेपी के लिए भी बढ़ती जा रही हैं।